ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक जो हमारे डॉक्टर्स जिन लोगों ने ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है, 208 डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है, जो पूरे देश से डॉक्टर से आए हुए हैं। आज कुछ उसमें से चुने हुए डॉक्टरों की एक मीटिंग रखी गई है। इस कार्यशाला का मकसद है कि ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चिकित्सकीय जो व्यवस्था है या जो शैक्षिक व्यवस्था है उसको उन्नत कैसे किया जाए। हमारे हॉस्पिटल्स यहाँ चल रहे हैं, इस हॉस्पिटल को और उन्नत कैसे किया जाए, यहाँ के ग्रामीण जनता तक हमारी सेवा कैसे पहुँचे ताकि गरीब जनता यहाँ सेवा कर सके। निश्चित तौर पर आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, आपको जानकारी भी होगी। हमारे यहाँ ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो गरीब रोगी आ रहे हैं, सामान्य रोगी आ रहे हैं, उनको 3 दिन की दवा निःशुल्क दी जा रही है। सभी रोगियों को 3 दिन की दवा निःशुल्क दी जा रही है और 3 दिन के बाद की दवा कही जा रही है आप खरीदिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ गरीब पेशेंट पूरी तरह से आ रहे हैं। साथ ही हमारा OPD का जो व्यवस्था है उसे मात्र 10 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है। साथ ही इस हॉस्पिटल में हमारे यहाँ CT स्कैन लगाया जा चुका है, अल्ट्रासाउंड लगाया जा चुका है, एक्सरे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, पैथोलॉजी सिस्टम दिया जा रहा है। इस तरह से 740 बेड की हॉस्पिटल की जो है स्थापना की गई है। और गरीब रोगियों की व्यवस्था के साथ एक सुविधा और दी जा रही है कि एम्बुलेंस की सुविधा हम दे रहे हैं ताकि अगल बगल के जो पेशेंट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल आ जाएं। तो ये सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। इस सुविधा को और विस्तार कैसे किया जाए ताकि लाखों की संख्या में जनता जो है दरौदा ब्लॉक और महाराजगंज ब्लॉक से आगे बढ़कर सिवान जिला, गोपालगंज और छपरा तक हमारी सुविधाएं पहुंच सके। साथ ही उन्नत कैसे हो, ये विचार गोष्ठी के लिए आप लोग देख रहे हैं। आज सेलेक्टेड अपने अपने डिपार्टमेंट से सेलेक्टेड लोगों का 100 कुछ डॉक्टरों की मीटिंग बैठ बुलाई गई है जो इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। सर गरीब के लिए बताया जाता है कि जिस तरह प्राइवेट अस्पताल में लगातार धांधली खबर सामने आती है, लेकिन आप जिस तरह गाँव में आकर इस बड़ी संस्था खोले हुए हैं और इसको सुविधा दे रहे हैं मात्र कम पैसों में गरीबों को उद्धार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में जो गरीब रोगी हैं 10 रुपये में जब आते हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उन्हें दवाएँ हम 200 से 500 रुपये का दे देते हैं। दूसरा, उनको संसाधन की सुविधा दी जा रही है। ममता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा की गई है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर स्थापित ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा करना, गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा इस स्तर पर दे दिया जाए ताकि उच्च वर्ग के बराबर उसको सुविधा मिले और उच्च वर्ग के समान ही अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों के, अपने औरतों की सेवा कर सके और उन्हें इस स्थिति में ला सके। तो बाबा साहब के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट ने दरौदा सिवान को इसलिए चयन किया कि यह जगह गरीबी से भरा है, यहाँ ग्रामीण बस्ती है पूरी तरह से, यहाँ इस तरह के उच्च स्तरीय संसाधन नहीं है। तो इन संसाधनों को लेकर हम लोग कर रहे हैं और हमारे संस्थान, हमारे ग्रुप का विभिन्न आय के स्रोत हैं जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस पूरे बिहार में संचालित हो रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। तो प्रारंभ में हमारी प्रयास है कि यहाँ पर गरीबों की जनता की सेवा की जाए और जब मेडिकल कॉलेज में नामांकन होने लगेंगे तो आपके यहाँ फिर हजारों की संख्या में वर्कर्स और स्टूडेंट इसकी सेवा करेंगे। सर यहाँ सर्जरी की भी व्यवस्था रहेगी? हमारे यहाँ सर्जरी की व्यवस्था रहेगी नहीं। हमारे यहाँ 8 OT बनाए गए हैं। आपको पूरे, मुझे उम्मीद है कि पूरे सिवान जिला में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जिसमें 8 OT बनाए गए होंगे और OT की डिफरेंट व्यवस्था दी गई होगी। यही नहीं, हमारे पास ऑटोमेटिक CT स्कैन मशीन भी है जो डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफी लेकर के डॉक्टर्स की मदद करता है। OT के कक्ष में भी आप एक्सरे कर सकते हैं और डॉक्टर्स को उससे मदद मिलेगी। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी और सारी मशीनें पूरे इंडिया से यहाँ आ चुकी हैं और वो धीरे धीरे कार्य अपना शुरू कर रही हैं। क्या संदेश होगा तमाम जब बोल रहे हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री माध्यम से जो चलाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड, क्या उसकी सुविधा दी जाएगी? आयुष्मान कार्ड की सुविधा के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। आयुष्मान कार्ड की सुविधा हमें उम्मीद है कि 15 दिनों के बाद सभी लोगों को मिलने लगेगी। संदेश क्या होगा सर तमाम क्षेत्रवासियों को? सर हमारा एक ही संदेश है कि जो गरीब जनता है, जो साधारण जनता है, पटना स्तर से या दिल्ली स्तर की चिकित्सा की सुविधा यहाँ मिल रही है। आप आइए, उसका उपयोग कीजिए और शुल्क के इस बारे में मत सोचिए। हम आपके सेवा करने के लिए आए हैं, आपको स्वस्थ करने के लिए आए हैं। आप में जो खर्च हो रहा है, आपकी चिकित्सकीय जांच की सुविधा भी हम निःशुल्क दे रहे हैं, एक्सरे निःशुल्क दे रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, हम आने वाले CT स्कैन के लिए हमारे यहाँ DM से लाइसेंस दे दी गई है जो कल ही निर्गत की गई है। 1 सप्ताह के बाद हमारे यहाँ CT स्कैन जैसी सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी जो अपने आप में आप लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगी। क्या वो CT स्कैन जो होगा वो मान्य रहेगा इसके संबंध में सरकारी? CT स्कैन की जो जांच की जा रही है, आपको तकनीकी जानकारी दें कि CT स्कैन की मान्यता सरकार स्तर से दी जाती है और कोई भी CT स्कैन से जब जांच की जाती है तो पूरे देश में मान्य है। आपका संस्थान मान्य होना चाहिए।
सबसे पहले चीज़ तो मैं तो इस संस्थान के चेयरमैन कौशल कुमार गिरी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे इतनी बड़ी संस्था चलाना और इसको खड़ा करना कितने बड़े सामर्थ्य की ज़रूरत है, कितना धन की ज़रूरत है। उन्होंने ये करेज लिया और जैसे सर ने बताया भी कि यहाँ पे ये सारी सुविधाएं आम आदमी के लिए एक तरह से बहुत ही फ्री है। इस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इससे ज़्यादा खर्चे लग जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ प्रोफेसर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में। और हम लोगों की आज कार्यशाला का आयोजन हुआ है जिसमें पूरे इंडिया से लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्टर जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, इस कॉलेज को ज्वाइन किया है। और हम लोग की एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ की सुविधाओं को कैसे और विश्व स्तरीय ले जाएं। केवल मेडिकल सर्विसेज को नहीं बल्कि एजुकेशन, जो कल के दिन ये मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हो सकता है क्या जैसे सर का ये है कि बिल्कुल इस साल हम लोग का MBBS का एडमिशन भी होगा, तो जो बच्चे आएँ उनको भी एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले। उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग चेयरमैन सर के साथ बैठे हुए हैं। हम लोग चर्चा और एक सुझाव और जो भी सजेशन है उस पर एक किए हैं। बहुत सारे अच्छे सुझाव आए हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की पहल से पूरे सीवान की, खास करके मैं तो दरौंदा की जनता को धन्यवाद भी दूंगा। और मैं इनको ये भी कहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सुविधा आपके घर पे ये मिल रही है। सिटी स्कैन आप जाइए सदर अस्पताल में, वहाँ पे भी पैसा लगता है। एक्सरे सदर अस्पताल में जाइए, वहाँ पे भी पैसा लगता है। कुछ कम लगता है लेकिन लगता है। 10 रुपये में आपको देखना, यहाँ तक कि 3 दिन की दवाइयाँ देना, ये सारी जांच मुफ्त होना, ये मुझे लगता है किसी वरदान से कम नहीं है। और मैं आप मीडिया बंधु से आग्रह करूँगा कि इसको आम जनता तक फैलाएं ताकि ये चीज़ें लोगों तक जाए और लोग इसका फ़ायदा उठाएं। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। कोई डॉक्टर बच्चा अपना आके पढ़ाई कर लेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के आम लोगों को भी फ़ायदा मिले। जो सर का एक मोटिव है वो भी पूरा हो और इसके लिए हम सारे चिकित्सक मिलके प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और जो भी सुधार होगा जो सीक्वेंसली उसको करते रहेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर अलका सिंह है। मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हूँ और अभी मैंने ये इंस्टीट्यूशन 3 महीना पहले ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे ज्वाइन किया है। इसके पहले मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में कार्यरत थी, वहाँ भी मैं सुपरिटेंडेंट थी। मैं जब यहाँ ज्वाइन की तो मैंने देखा कि यहाँ कार्य बहुत प्रगति पे है और गरीबों की सेवा के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने जैसा बताया कि सभी लोग प्रयासरत हैं और यहाँ नई से नई सुविधाएं हैं, नए मशीन हैं, उपकरण हैं। डॉक्टर्स देश भर में के डॉक्टर से चयन किया गया है इंटरव्यू के द्वारा और उन्हें नियुक्त किया गया है और सभी लोग इस बात के लिए प्रयासरत है कि गरीबों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम शुल्क में कैसे हम लोग मदद कर सकें। इस बड़ी सोच के लिए सर को क्या कहिएगा? सर को मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, बधाई दूंगी और ये बहुत ही नेक विचार है कि आप इतने बहुत कुछ दूसरा भी बहुत लोग दूसरे काम भी करते हैं पर इन्होंने गरीबों के बारे में सोचा और अपने जो एरिया है उसके लोगों के मदद और सहायता के लिए आगे आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगी और बहुत प्रशंसा करूंगी।